उठाते हैं लोग। यही मानते हैं कि सावन के अंदर धरती पे हरिद्वार में भोले शंकर आए थे। आते हैं पियेंगे, जाते हैं पियेंगे, गांजा माल है हमारे पास, फूले बोले फूल पीते जाते हैं, दब के रात दिन पीते हैं। पुलिस वाले कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं खाएंगे, अभी बनाएंगे पेपर। रावण को तो राक्षस मानते हैं लोग। राक्षस लोग मानते हैं ना, शंभू तो नहीं मानते ना। मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैंने आपका जल छू दिया तो खंडित हो गया? नहीं, ये हमारे हमें गड्ढे में से निकालने वाले बाबा साहब हैं, हमें बहुजन समाज को। तो वो घिस घिस के भोले बाबा का रंग देखते हैं, ये चढ़ेगा ना। गुस्से में क्यों रहते हैं कांवड़िए? गुस्से में कोई नहीं रहता, वो तो भोले बाबा का आशीर्वाद है, बस ज्यादा भोले बाबा है, वैसे ही भोले हैं, वैसे ही। योगी बाबा ने फोन करा था, क्या अर्जुन बोले जरा उत्तराखंड में आना है, जरा अपना शेर दिखाना है। तो क्या मन्नत मांगी थी आप? हमारे घर कुछ भी हो, लड़की लड़का, उम्मीद पूरी हो हमारी, बेटी बेटा कुछ भी दे, पर बाबा ने दिया है बेटा। 15 दिन तक जितनी भी दुकानें हैं जो कि नॉनवेज बेचती हैं, आमतौर पर पूरे साल बेचती हैं, वो बंद रहती हैं। बंद ही रहनी चाहिए, क्योंकि ताकि बात यह है कि उसमें प्रॉब्लम आती है, डस्ट तो फैलता ही है ना। तो बंद नहीं होता, रात भर चलता है। हाँ, रात भर चलता है। मान्यता ये है कि जब अमृत मंथन हो रहा था देवताओं और राक्षसों के बीच में, तब उसी अमृत के साथ साथ जहर भी निकला था, जिसे हलाल कहा गया। उस हलाल को पीने के लिए भगवान शंकर आगे आए थे और उन्होंने वो विष पिया था, और उनके जो कंठ है वो नीला हो गया था, उनके पूरे शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा हो गई थी। उसके बाद सारे देवताओं ने ये फैसला लिया कि सारी नदियों का ठंडा पानी शंकर जी को पिलाया जाए, उन पर चढ़ाया जाए, ताकि उनके शरीर का ताप कम हो सके। ये एक मान्यता है। दूसरी मान्यता ये भी कहती है कि परशुराम पहले वो कांवड़िया थे जिन्होंने जल लिया था और जाकर महादेव पर चढ़ाया था। एक मान्यता ये भी है कि रावण पहले कांवड़िया थे जिन्होंने जल लिया था। आज सावन का महीना चल रहा है, तारीख 19 जुलाई 2025 है। 4 दिन बाद सावन की शिवरात्रि होने वाली है और हमारे आसपास हज़ारों की संख्या में कांवड़िए मौजूद हैं जो अपने आप को भोले कहते हैं। हरिद्वार से और ऊपर गंगोत्री से, गौमुख से जल लेकर आए हैं और अपने अपने मंदिरों में अपने अपने शंकर को चढ़ाएंगे कि उनका ताप कम कर सकें। लेकिन इसके साथ ही ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनमें शंकर का ताप कम करने वाले कांवड़िया जो हैं वो खुद गुस्से में नज़र आए हैं। उन्होंने तोड़फोड़ भी की है, किसी की गाड़ियां भी टूटी हैं, किसी के ढाबे भी टूटे हैं। तो मकसद इसका ये है कि जानने की कोशिश करेंगे कि शंकर भगवान का ताप कम करते हुए खुद में इतना गुस्सा और इतना द्वेष क्यों फैल रहा है, कांवड़ यात्रा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरीके की झांकियां हैं। हम मुजफ्फरनगर के रास्ते पर हैं, दिल्ली से चले थे। खबरगांव की इस रिपोर्ट से जुड़े रहिए। ना गुस्से में क्यों रहते हैं कांवड़िए? गुस्से में कोई नहीं रहता, वो तो भोले बाबा का आशीर्वाद है, बस ज्यादा भोले बाबा है, वैसे ही भोले हैं, वैसे ही गुस्सा है, गुस्से में नहीं रहते। हाँ, ये भी तो कहते हैं कि नशे बहुत होते हैं कांवड़ में। हाँ, भोले नशे होते हैं, नशे से चलते हैं, भांग पी पी के चलते हैं। भांग पीते हो, चरस पीते हो? नहीं, भांग पीते हैं बोले। सारे थोड़ी में वो तो भोले जड़ी बूटी है, भोले का प्रसाद है। लोग तो ये भी कहते हैं भोले ने विष भी पिया था, विष पी के दिखा दो। तो विष अगर भोला कहेगा तो विष भी पी लेंगे, क्या हो गया? तो सब भोले का आशीर्वाद है, विष पीने में क्या दिक्कत है? एक तरह का विष है ये भी। ये जो इतने जो रास्ते हैं, रास्ते पे सारे मुस्लिम ढाबे सारे हैं जो बंद हैं, है ना? मतलब जो भी मुसलमानों के ढाबे हैं वो सारी दुकानें जो हैं पूरी बंद हैं, पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान बंद रहती हैं। तो ये सही है बंद होना दुकानें? सही है जी, बिल्कुल सही, सही है, बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल सही है जी बंद होना। मान लो खुली दिख जाए कोई दुकान तो कोई नहीं सामान दे रहे बोले वे तो सेवा भाई क्या क्या बंद करा दो, तोड़ फोड़ ना करो, आराम से क्या क्या बंद करा दो। और क्या मुसलमान तो बोले सेवा भी कर रहे हैं मुजफ्फरनगर में, सेवा कर रहे हैं, पीछे सेवा कर रहे हैं। बहुत से लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम किया हुआ है कि जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास कुछ काम नहीं है, वो लोग कांवड़ लेने जाते हैं। तो बस उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा, ऐसे वर्डिंग इस्तेमाल ना कर करें कि मतलब ये मतलब ऐसे बोलते हैं कि अनपढ़ हैं या गंवार हैं या 10 दिन बर्बाद कर रहे हैं, इनके पास कोई काम मिलना नहीं है, ये खाली है घर में। ऐसा नहीं है, बोलो, ये तो अपनी भक्ति होती है। 200-250 किलोमीटर चलना मामूली बात नहीं है हर किसी के।
ये जो दिल के दिलेर होते हैं ना, ये सारे माँ दिल के दिलेर हैं, सबके बच्चे। बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव बोले। क्या हो रहा है यहाँ? कैसे? जल चोरी से लेके जा रहे हैं, सब पैदल लेके जा रहे हैं, रिक्शा में लेके जा रहे हैं, इनका बस की नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो अब? बोले हम देख रहे हैं अपना जल लेके इसके ऊपर बैठ के जा रहे हैं, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना, जल का अपमान हो रहा है। ये अपने वहाँ से उठाते हैं कि हमारे को जल उठाना, अपने कंधों पे दिखावा करते हैं लोग। चोट वोट कैसे लगी आपको? बोले सब एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। तो आप बाइक पे आ रहे हो कि पैदल आ रहे हो? पैदल आ रहे थे, बाइक से अपनी बहन के यहाँ गया था। कहाँ से आ रहे हो आप? हरिद्वार से। और फिर भी अब दिल्ली तक जाओगे? नहीं, बोले हम मेरठ के हैं। और चोट लगी है उसके बाद भी चलोगे? हाँ बोले, आशीर्वाद है साथ हमारे। नीले कैसे हुए हैं पैर आप लोगों के? छाले पड़ जाते हैं, छाले पड़ रहे नीचे। फूल हैं ये फूल। ये रंग नहीं है? ये नीला है। वहाँ पे रंग कैसा, मतलब वहाँ घेर देते थोड़ा सा रंग, उसमें पैर से भिगो के इनसे आराम लग जाता है थोड़ा। कितने साल से कर रहे हो आप? ये दूसरा चक्कर है। दूसरा चक्कर है आपका। तो क्या मन्नत मांगी थी आपने? हमारे घर में कुछ भी हो, लड़की लड़का उम्मीद पूरी हो हमारी, बेटी बेटा कुछ भी दे, पर बाबा ने दिया है बेटा। मैं अभी देख रहा था, जब मैं आया हूँ यहाँ पे तो कोई ई रिक्शा पे लेके जा रहा था कांवड़, तो कुछ लोगों ने उसको उतारा और कहा कि ऐसा वैसा कांवड़ कैसे ही ले जाओ, श्रद्धा है, जल ले जाना है, कैसे ही ले जाओ, चाहे पैदल ले जाओ, चाहे गाड़ी से ले जाओ, चाहे रिक्शे से ले जाओ, चाहे घोड़े से ले जाओ, कहीं से ले जाओ। तो वो जो है किसी को उतरवा देना, वो कितना सही है? नहीं उतरवाता तो नहीं है कोई भी। मतलब कुछ लोग है ना कि आप बोले, मतलब उनका ये भी नहीं कि आप क्यों ऐसे लेके जा रहे हो, उनका कहना ये था कि ये बोले के साथ चीटिंग कर रहा है। नहीं वो तो सब ऐसी बात हो, तो हंसी मजाक की बात है वैसा। ये मुंह पे क्यों बनाया हुआ आपने? ऐसे ही, मतलब धूप से बचने के लिए कि ऐसे ही? धूप से बचने के लिए। रूल्स क्या है कांवड़ यात्रा के? रूल्स ये है कि जल बस खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं पे गिरना नहीं चाहिए। खंडित होने का मतलब क्या है? जैसे जल गिर जाता है नीचे धरती पे, वहाँ जैसे मैं आपके साथ चल रहा हूँ, मैंने आपका जल छू दिया तो खंडित हो गया? नहीं, क्यों? ऐसे नहीं होता, बस ऐसे ही। लेकिन अगर छलक गया, किसी से टकरा गया, नीचे गिर गया तो खंडित हो गया। और खंडित होने के बाद क्या सजा है उसे किसी ने खंडित कर दिया तो? या आपका पश्चाताप क्या है? उसका जहाँ से जल गिरा है वहीं से, या क्या तो बाइक पे जाके कोई लड़का दोबारा वहीं से ही चलवा देगा, भर के ला के वहीं से फिर दोबारा स्टार्ट करा देगा। ठीक है चलिए। कहाँ से आ रहे हो आप? दिल्ली से आ रहे हैं जी। अभी कहाँ से आ रहे हो? हरिद्वार से आ रहे हैं। दिल्ली जाओगे? पति पत्नी हो आप लोग? बिल्कुल पक्का पत्नी नहीं पक्का ही है। ये मेरी पार्वती है, मैं इनका शिव हूँ। अच्छा क्या? ये मेरी पार्वती है, मैं इनका शिव हूँ। कितनी बार कर चुके हैं आप ये? भैया मेरी तो गिनती नहीं है, मैं तो कम से कम 20-30 से तो ज़्यादा ही होगी। मैं छोटा सा तब से आ रहा हूँ, हर साल, कोई साल नहीं बची, हर साल आता। पहले पैदल आता था, अब बुढ़ापा आ गया ना तो मैं इस पे आने लग गया। है आनंद, मौज ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, भोले का नाम आया है, भोले को लेके जाएंगे। हर हर महादेव। आप रावण हो? हाँ जी, क्या लेके जा रहे हो? शिवलिंग लेके जा रहे हैं रावण को तो राक्षस मानते हैं लोग। जी। राक्षस लोग मानते हैं ना, शंभू तो नहीं मानते ना, शंभू तो अपना भगत मानते हैं। शिव के अति प्रिय भक्त थे वो, शिव जी के प्रिय भगत थे, उन्होंने अपनी तो तपस्या के कारण लोगों के नहीं, अपने 10 शिव के भगत हैं। शिव तो अपने प्रिय मानते हैं और सबको मानते हैं। और क्या है कांवड़ यात्रा में? जल है, शिवलिंग है, और क्या है? और जल- सुंदर सुंदर झांकियां हैं, सुंदर सुंदर झांकियां सुंदर हैं। सुंदर नृत्य हैं, सुंदर सुंदर बहुत अच्छे अलौकिक एक रूप लेकर के कांवड़िया आ रहे हैं। मान लीजिए कोई गया ढाबे पे और किसी ढाबे पे प्याज बिखी रही है इस दौरान, तो क्या करेगा कांवड़िया? अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अभी हरिद्वार से यहाँ तक प्याज नहीं मिली है, कहीं भी नहीं देखा प्याज, मांस, मच्छी, कोई चीज़ नहीं दिखाई दी है ऐसी। तो ऐसा कुछ नहीं है। 15 दिन तक जितनी भी दुकानें हैं जो कि नॉनवेज बेचती हैं, आमतौर पर पूरे साल बेचती हैं, वो बंद रहती हैं। ये कोई कह सकता है कि अगर आपको ना खाना हो तो आप ना खाइए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बंद ही रहनी चाहिए, क्योंकि ताकि बात यह है कि उसमें प्रॉब्लम आती है, डस्ट तो फैलता ही है ना। क्या फैलता है? डस्ट तो फैलता ही है ना, गंदगी फैलती है, नज़र भी जाती है, थोड़ा गंदा लगता है। अगर हम पर मतलब पवित्रता के हिसाब से चल रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता हमारे जैसे हिंदू धर्म में। सर जिस एरिया में को निकलते हैं उस एरिया में को फिर स्मेल ज़्यादा आती है। जहाँ भी नॉनवेज बनता है आपने देखा होगा
मसाले डलते ही सारे में स्मेल फैलती है। तो नॉनवेज जब ज़्यादा बनते हैं तो उस एरिया में को निकलने में दिक्कत इतनी होती है, प्रॉब्लम इतनी आएगी। इस वजह से 15 दिन तो क्या, अगर कावड़ 1 महीने भी चलती है तो बंद ही रहना चाहिए। वैसे खाते हैं आप लोग नॉनवेज? नहीं कावड़ के अलावा हम लोग कुछ नहीं खाते, ना अंडा ना नॉनवेज, कुछ नहीं खाते भाई, बिल्कुल पक्के सनातन हिंदू हैं जी। और जैसे अगर कोई मुस्लिम समुदाय से ही है जो कि वेज खाना दे रहा है, उस पर खाएंगे आप लोग? हाँ उससे खाएंगे, अगर सच्चे तरीके से दे देगा तो। अगर वेज नॉर्मल व्यवस्था के हिसाब से, उसका व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं है, अगर सही है तो खा लेंगे, और नहीं तो कोई बात ही नहीं। मैं देख रहा हूँ कि बस सिर्फ ऐसा बंद नहीं है, बाहर बाकायदा पर्दे लगाए गए हैं काफ़ी लंबे। वन वे ट्रैफिक अभी चल रहा है, तो वन वे ट्रैफिक होने की वजह से कुछ जगह खोल के रखी हुई हैं, 1 या 2 रेस्टोरेंट खोल के रखे हुए हैं, जिससे कि पब्लिक जो आ रही है टॉयलेट और अपना खाना पीना करके जा सके। पर जैसे हम ये देख रहे हैं कि मान लीजिए कांवड़ का रूट है ना, ठीक है, नॉनवेज रेस्टोरेंट बंद है, पर हल्दीराम भी है यहाँ पे और ऐसी जगह पे जो कि नॉनवेज नहीं है, वो क्यों बंद है? हमारा पूरे साल कैंपस बड़ा टाइट चलता है, तो ये हमको 5-6 दिन मिल जाते हैं, जिसमें हम पूरी ओवरऑलिंग और रिपेयर मेंटेनेंस कर लेते हैं। कपड़े की दुकान क्यों बंद है? कपड़े की दुकान, चूंकि अभी हाईवे पे ट्रेवलर्स कम है, हाईवे पे ट्रेवलर्स कम है, हर जगह पे पूरे में रेनोवेशन चल रही है, रिपेयर मेंटेनेंस चल रहा है, और कुछ जगह 2-3 आउटलेट यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं। और जो कांवड़ के रूट के लोग आते हैं वो क्या अंदर आते हैं, वो यूज़ करते हैं आपकी फैसिलिटी, वॉशरूम वगैरह जाते हैं? नहीं, वो अदर साइड में है, वो अदर साइड से जा रहे हैं, तो यहाँ पे उनका आना जाना कम है। क्या पर्दा इसलिए भी लगाया ये थोड़ा सा हुड़दंग से बचने के लिए, वो कोई प्रिकॉशनरी? डेफिनेटली अपनी अंदर की सफाइयाँ चलती रहें, अपना काम ठीक से चलता रहे, इसलिए अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट किया हुआ है इन चीज़ों से। और वैसे अगर कुछ हुड़दंग होता है तो किस तरीके का होता है? कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, हमारी अपनी पूरी सिक्योरिटी इन प्लेस है, और यहाँ पे यूपी पुलिस का भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इस वक्त खतौली में मौजूद हैं, चीतल ग्रांड के सामने, मुजफ्फरनगर ज़िला है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर में जो साइबर क्राइम का थाना है उसके सब इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से तैयारियां पुलिस की तरफ से हो रही हैं। सर रामबुल सिंह जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। तैयारी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पुलिस विभाग की तरफ से, और भी जो दूसरे विभाग हैं हमारे, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी भी सब अपने जो जुटे हुए हैं, और सभी को जो है यहाँ मीटिंग कर करके हम रोज़ाना जो है कांवड़ियों को समझाते भी हैं कि आपको अपनी लेन में ही चलना है, दूसरी लेन में नहीं जाना है, आप सुरक्षित हैं तो सब कुछ ठीक है, और किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं करनी है, बदतमीजी नहीं करनी है। दूसरे समुदाय के साथ भी हिंसा हो रही है, उस सब के बारे में पुलिस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहती है और उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो मानसिकता ठीक नहीं है ऐसे लोगों की, ये बहुत ही गलत बात है। सब इंसान हैं, कोई किसी मजहब में है तो कोई गुनाह तो है नहीं उसका। क्या पहले भी होता था ऐसे, या बढ़ रहा है? अब देखो, ये तो हम नहीं कह सकते कि बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जो हम लोग भी अखबारों में, टीवी पे उस तरह से देखते हैं, सुनते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। क्या आने वाले समय में इस तरीके की तैयारियां नहीं करनी चाहिए कि दोनों चीज़ें एक साथ हो सकें, को एग्जिस्ट कर सकें? वो ढाबे जो खुले हैं वो खुले रहें और कांवड़िया भी निकलते रहें। उसमें ये है कि थोड़ा सा वो नॉन वेज उसका बात हो जाती है, और जब नहीं मन करता किसी का उस तरह से, तो फिर उन लोगों ने खुद ही समझदारी दिखाते हुए, जोर जबरदस्ती किसी ने, पुलिस प्रशासन ने या कोई नहीं करता, उन्होंने स्वेच्छा से ही अपना वो बंद कर दिया है, बंद नहीं कराई गई है, उन्होंने स्वेच्छा से ही बंद कर दिया है। प्रिकॉशनरी मेजर की तरह सावधानी बरतते हुए जी, मतलब सावधानी बरतते हुए कुछ अनहोनी ना हो जाए, ये सोचते हुए बंद किया उन्होंने। बस यही बंद कर दिया कि जब कुछ ऐतराज़ कर रहे हैं कि भाई ये मीट की दुकानें जो है, या मीट नहीं बनना चाहिए किसी उस पे ढाबे पे या होटल पे जो जहाँ से कांवड़िया गुजर रहे हैं, और वहाँ कुछ अराजक तत्व भी घुस जाते हैं, जैसे वो जान पूछ करके मान लीजिए कांवड़ियों के सामने कुछ फेंक दिया, होटल वाले की गलती नहीं है, वो कहीं से और से किसी थैले में या किसी चीज़ में ले आए और वो फेंक दिया, तो इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए खुद ही बंद किया। किसी ने कुछ लगाया, किसी ने ऑपरेशन सिंदूर का लगाया, किसी ने पहलगाम का लगाया, आपने, मैंने देखा कि बाबा साहब की जो झंडा वो लगाया हुआ है, जय भीम इस पर लिखा है, क्या वजह है लगाने जी? वजह कोई नहीं भाई, अपने अपनी श्रद्धा रहती है सबकी, जय सबने, अब कावड़ का टाइम चल रहा है, सबने बाबा साहब का लगा रखा, हमारे पास 14 अप्रैल का दिन रहता है, तो हम जब बाबा साहब का लगाए हैं, अपनी अपनी श्रद्धा रहती है। अब हम बाबा साहब को मानते हैं तो इस हमारे बाबा साहब का लगा रखा,
ऐसी कोई वैसी कोई जातिवाद का कोई वो नहीं है। नहीं वो नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी श्रद्धा जो है वो बाबा साहब में। हाँ, बाबा साहब के लिए श्रद्धा है, पूरी है, या जैसी बाबा साहब के लिए ऐसी भोले जी के लाग है। मानता दोनों के लिए है, कोई अलग अलग नहीं है। और क्या, आपके लिए भगवान और बाबा साहब दोनों बराबर? हाँ, दोनों बराबर हैं। आपने अपनी कांवड़ पे जय भीम का झंडा क्यों लगाया है? बाबा साहब हैं हमारे, बस श्रद्धा है इनके लिए मन में, इसीलिए लगाया है। और क्या मतलब सोचते हो? गुरु मानते हैं हम इन्हें अपना, बस इसीलिए लगाया है। तो जैसे मतलब महादेव हैं, कांवड़ लेके जा रहे हो आप, जी। उस तरीके से हैं? जी महादेव भगवान है अपने, उनकी ज़्यादा है। ये हमारे हमें गड्ढे में से निकालने वाले बाबा साहब हैं हमें, बहुजन समाज को, बस। मेरे पीछे जो झंडा जा रहा है जिनसे अभी हमने बात की, उसमें जय भीम लिखा हुआ है। कई और झंडे हैं जिनमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भी लगी हुई है, उस पर भी जय भीम लिखा है। अलग अलग तरीके की झांकियां हैं। कांवड़ का सबके लिए अपना रूप है। एक पीछे जो कांवड़ मेरे खड़ी है उस पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है, किसी पर पहलगाम का जिक्र है, किसी ने अपने माँ बाप की तस्वीर लगाई है और किसी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर और झंडे लगाए हैं। उन लोगों का कहना ये है कि बाबा साहब और भोलेनाथ उन दोनों ही उनके लिए बराबर हैं, वो दोनों ही को अपना भगवान मानते हैं। योगी बाबा ने फ़ोन करा था, क्या अर्जुन बोले जरा उत्तराखंड में आना है, जरा अपना शेर दिखाना है। मैंने कौन सा बोले? कह रहे भोले वही 5 मुँह वाला जौन सा हमने छोड़ा था मैदान में। मैंने कि ले आऊँ? कह रहे बेफिक्र होकर ले आओ, मैंने देख लो रास्ते में कोई रोक दे। कह रहे जब हमने कह दी, मैंने उत्तराखंड वाले तो ज़्यादा परेशान करते हैं कि पार्किंग के भी 200 मांग लेते हैं बोले यार। पर उन्होंने भाई बाबा का नाम सुनते ही कहने लगे खड़े रहने दो भाई, 5 मुँह का बाबा है ये। मैंने इसके पीछे भी नाम है, मैं दिखाऊंगा बाद में लास्ट में जाके, योगी बाबा। तो इसमें पैसा कुछ नहीं लगा भाई, दिल से लाए, पैसे में तो खर्चा लगा होगा। सेवा में आया है ये, सेवा बब्बर शेर, ये भी कावड़ लेना आया बोले। शंकरी कहते हैं। यही पूछ रहा हूँ, तो फिर बाबा की बूटी जो आप कह रहे हो क्या होता है वो? प्रसाद है बाबा का। प्रसाद है बाबा का। मतलब नशा है, क्या है, कौन सा नशा है? ये प्रसाद है बाबा का। प्रसाद है बाबा का। बाबा उसके ऊपर तो कई गाने बन लिए हैं, भोलेनाथ की बूटी, भोलेनाथ की सुनो। और वैसे तो इलीगल है, पुलिस यहीं खड़ी है, पुलिस नहीं बोलती कुछ। पुलिस नहीं बोल सकती। पिएंगे तब के बाबा की दुआ से, जब तक बाबा की बरात है, बाबा की बरात में पिया जाता है। आते हैं पिएंगे, जाते हैं पिएंगे, गांजा माल है हमारे पास, फूल है बोले, फूल पीते हैं, जाते हैं दब के, रात दिन पीते हैं। पुलिस वाले कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं खाएंगे, अभी बनाएंगे पेपर, अभी बनाएंगे पेपर। महादेव उड़े माल की तरफ गिराओ। वैसे तो इलीगल है ना ये देश में? देश में तो फुल पीते हैं, भोले की दुआ पे जब भी पीते हैं, जब आते हैं भोले के द्वार पे सावन में पीते हैं, फुल पीते हैं बोले। बोलो जयकारा वीर बजरंगे, बोल बम बोल बम, एक करो वीर बजरंगे, जय जय भीम। चल बोले। ठीक है जी, ये क्या टैटू दिखाओगे एक बार? चमार साहब। एक चमार साहब है, एक चमार। और कई लोग मैंने देखा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी झंडा लेके जा रहे हैं। हाँ जी, है ना, इसी कांवड़ में। तो उसके पीछे क्या सोच है? ये हमें नहीं पता, बोले का देश का संविधान लिखा था ना, देश का संविधान लिखा था ना, इसीलिए उठा रही है झंडा। ठीक है, चलो एंजॉय। कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार से। और कहाँ जाएंगे? दिल्ली, प्रहलादपुर। इधर से है दिल्ली का? अच्छा, प्रहलादपुर जाएंगे आप, लोनी होते हुए? मैं बुराड़ी लोनी होते हुए। अच्छा अच्छा। तो अभी तक की यात्रा जो है वो कैसी रही है? बढ़िया रही है, बढ़िया यात्रा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये मुझे थोड़ा बताइए, मुझे समझना था कि कुछ लोग हैं जो कि, आप लोग 2 लोग हैं सिर्फ? हाँ। कुछ लोग हैं जो कि हुड़दंग की भी खबरें आ रही हैं, किसी ढाबे पर तोड़फोड़ की गई, किसी मुसलमान के ढाबे पर लोग नहीं गए, वहाँ पर तोड़फोड़ की, प्याज देने का आरोप। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कुछ ये तो हुआ है, लेकिन नहीं, मुसलमानों की दुकान पे दवाई नहीं लेनी, पानी नहीं लेना, ये गलत है। लोग ले रहे हैं,
हम भी आए हैं रास्ते से, हमने भी लिए पानी कहीं भी। यहाँ पर कोई दुकान अगर आपको दिखेगी उसमें क्या आप नाम देखकर दुकान पर जाएंगे, ऐसा कभी किया नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जूते चाहिए, अभी दुकान पे मिलेंगे, मैं भी ले लूँगा, किसी पे भी मिले। और जो ऐसा कर रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो गलत है। क्या कर रहे हैं इस पर ट्रॉली पे बैठ के? यहाँ ट्रॉली पे बैठ के हम ये कावड़ देखने आए हैं। जो बड़ी बड़ी झांकियाँ यहाँ से निकल के जाती है, सभी जो कावड़े हैं वो यहीं से होके गुजरती है। जो शामली रूट की है वो उधर से निकल जाती है, नहीं तो अधिकतर कावड़े यहीं से जाती है। और यहाँ पे जो धर्मशाला है इसमें विशाल सेवा शिविर लगाया जाता है हर साल। काफ़ी लोगों का 5 गाँव का भंडारा यहाँ पे होता है। ये शाम का टाइम पास है आप लोगों का कि बैठ के बढ़िया झांकियाँ देख? अपना टाइम निकाल के आए हैं, बेकायदा सवेरा काम निपटा के, दूध धार से निपट के, और तब यहाँ आए हैं। कुछ सेवा भी दे देते हैं और अपनी कावड़ भी देखते हैं। कांवड़ में जो यंग लड़के जाते हैं वो तो थोड़ा बहुत नशा भी करते हैं, कहते हैं कि बाबा का प्रसाद है, तो उस पे क्या सोचते हो आप लोग? आपके बच्चे जाते हैं कांवड़ लेके? मेरे बच्चे नशा नहीं करते, हम तो श्रद्धा भाव से जा भाई। हाँ, कांवड़ लेके जाते हैं बच्चे आप? बच्चे जाते हैं पर श्रद्धा भाव से जाते हैं, नशे की हालत में नहीं। जो नशा करता है वो तो कहता है कि भोले का प्रसाद है। नहीं, हमारे बच्चे नहीं ऐसा करते। हाँ, जो बच्चे कहते हैं ना कि नशा भोले का प्रसाद है, भोले ने तो जहर भी पिया था, वो जहर भी पी लो थोड़ा थोड़ा, उसे बांट लो भोले का। मेरा ये अनुरोध है सभी के लिए। चल रहे हैं उसको लेकर कई नियम और दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें ये भी था कि 70 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ इन डीजे से नहीं निकाली जा सकती, और उसके अलावा 10 फीट और 12 फीट की लंबाई और चौड़ाई रेस्पेक्टिवली के भी दिशा निर्देश दिए गए थे। इस समय हम लोग मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर मौजूद हैं। आपने जो डीजे हमारे पीछे जा रहा है, जो कांवड़िए जो डीजे लेके जा रहे हैं, उसका हमने जो डेसिबल है वो मोबाइल में चेक किया। कितना एक्यूरेट है पूरे तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन 100 से ऊपर आ रहा है और आवाज़ बहुत तेज़ है। इस साल जो कि हमने यहाँ पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से भी बात की है, जिन भी कांवड़ियों ने हुड़दंग मचाया है उन पर केस दर्ज हुए हैं। परसों की हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट थी, यानी 2 दिन पहले की हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट थी, जिसमें 170 कांवड़ियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं या फिर उनकी शिकायतें दर्ज की गई हैं उनके खिलाफ, जिसमें कि हुड़दंग भी शामिल है, गुंडागर्दी भी शामिल है, सामान की तोड़फोड़ भी शामिल है और पुलिस अधिकारियों को एक काम में बाधा डालना भी शामिल है। लेकिन आज जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप गूगल पर देखेंगे, अगर आप खबरों में देखेंगे, तो कम से कम नहीं तो सहारनपुर से, हरिद्वार से, मिर्ज़ापुर से ये घटनाएं आई हैं जिनमें कांवड़ियों के एक गुट ने किसी को पीट दिया, किसी गाड़ी पर हमला कर दिया। वजह वही थी कि कांवड़ खंडित हो गई। हम मुजफ्फरनगर में हैं, हमने आपको दिन भर कांवड़ यात्रा की पूरी बात बताई है। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि पहली बार कांवड़ियों पर FIR भी हो रही है, और इस बार शुरू के कुछ मामले हुए थे लेकिन अब ये सुचारू रूप से चल रहा है। एक इसकी सच्चाई हमने आपको ये भी बताई कि जो कांवड़ यात्रा में हुड़दंग है या जो नशे हैं, उसके बारे में जो फेलो कांवड़ियाँ हैं वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में जो आम लोग हैं वो क्या सोचते हैं, और दूसरा जो कि मुस्लिम समुदाय है वो इसके बारे में क्या सोचता है। खबरगांव की टीम ने आपको ये सारी जानकारी अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देने की कोशिश की है। आपकी क्या राय है ये जो पूरी कांवड़ यात्रा है, जो भी हमने आपको दिखाया? और मैं आपको बताऊं, ये कांवड़ कंट्री मुझे महसूस हुआ है पूरे दिन। पंकज इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे, कैमरे के पीछे हैं। मेरा नाम सत्यम है, आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।